मॉर्निंग फ्रेंड्स आज ब्लड रिलेशन की सीरीज को हम आगे बढ़ाएंगे। ब्लड रिलेशन के पार्ट 1 में फ्रेंड्स हमने बेसिक चीजें सीखी थी कि कैसे हम उनको सॉल्व करेंगे, कैसे एक स्टेटमेंट को हम डायग्राम में कन्वर्ट करेंगे और कैसे जो है हम मेल के लिए फीमेल के लिए कौन से साइन इस्तेमाल करेंगे। हमने देखा था पॉजिटिव साइन हम मेल के लिए इस्तेमाल करते थे और नेगेटिव साइन हम फीमेल के लिए इस्तेमाल करते थे। तो फ्रेंड्स ये था उस चीज को जो हमने पार्ट 1 में सीखी थी, उसको पार्ट 2 में इंप्लीमेंट करके देखते हैं कुछ क्वेश्चंस में। चलिए फ्रेंड्स फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहां पर हमें दिया हुआ है ए एंड बी आर ब्रदर्स। तो फ्रेंड्स जैसे कि मैंने आपको कल बताया था कि जो लाइन पढ़ते रहेंगे उसको डायग्रामेटिकली लिखते रहेंगे। ए एंड बी आर ब्रदर्स का मतलब ये हुआ फ्रेंड्स ए और बी दोनों भाई हैं, तो दोनों के ऊपर कौन सा साइन आ जाएगा फ्रेंड्स? पॉजिटिव साइन आ जाएगा। ठीक है जी। ई इज ए डॉटर ऑफ एफ। ई और एफ इन दोनों में से किसी का भी ए और बी के साथ रिलेशन नहीं है, तो इस लाइन को अभी हम थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं। ठीक है, इसको छोड़ देते हैं। पहले थर्ड लाइन देखते हैं। एफ इज ए वाइफ ऑफ बी। जो एफ है वो बी की वाइफ है, इसका मतलब एफ यहां पर आएगा, ये आ गया बी की वाइफ। ठीक है, तो मैंने कल बताया था कि हस्बैंड वाइफ के लिए हम एरो का इस्तेमाल करेंगे और बिना एरो वाला हमारा सेम ब्रदर सिस्टर के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है जी। तो अब दोबारा आते हैं सेकंड लाइन पे। ई इज ए डॉटर ऑफ एफ। जो ई है वो एफ की डॉटर है, तो ई नेगेटिव साइन, ये चीज आ गई। तो उसने बोला हाउ ई इज रिलेटेड टू ए। हाउ ई इज रिलेटेड टू ए। ई जो है वो ए की क्या लगेगी? दैट इज इसकी नीस लगेगी, या फिर ये कह लीजिए उसकी भतीजी लगेगी, या फिर जिस भी लैंग्वेज में आप ये अपनी रीजनल लैंग्वेज में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको पता होना चाहिए वो अंकल की बेटी है, यानी कि उसकी भतीजी या उसकी नीस है। ठीक है जी। तो ये है फ्रेंड्स, देखिए कैसे स्टेटमेंट को डायग्रामेटिकली करने के बाद क्वेश्चन कितना सिंपल हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं इसका स्क्रीनशॉट। सेकेंड क्वेश्चन में फ्रेंड्स हम देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में सेम स्टेटमेंट को इंटरप्रेट करेंगे हम फ्रेंड्स। वो किस तरह से इंटरप्रेट करेंगे? एम एंड एफ आर मैरिड कपल। एम और एफ मैरिड कपल हैं फ्रेंड्स। मुझे ये नहीं पता कि इन दोनों में मेल और फीमेल कौन है। उसने बोला एम एंड एफ आर मैरिड कपल। ए एंड बी आर सिस्टर्स। अगेन फ्रेंड्स ये इसका और इसका कोई भी रिलेशन हमें एम और एफ के साथ नहीं दिया हुआ, तो इस लाइन को भी छोड़ देते हैं। ए इज ए सिस्टर ऑफ एफ। ए जो है वो एफ की सिस्टर है। ठीक है जी। तो इसका मतलब ए यहां पर आ जाएगा, लेकिन ए एफ की सिस्टर है, ए नेगेटिव आ गया। ठीक है जी। अब सेकंड लाइन पे जाते हैं। ए एंड बी आर सिस्टर्स। ए और बी सिस्टर्स हैं, तो यहां पर ये भी सिस्टर, इसका मतलब ये दोनों इसकी बहन है, लेकिन ये हस्बैंड है कि वाइफ है मुझे नहीं पता। ठीक है जी। तो उसने मेरे से क्वेश्चन क्या पूछा? हाउ बी इज रिलेटेड टू एम। तो देखिए फ्रेंड्स, वैसे तो पहली नजर में ये आता है कि भाई अगर सेक्स डिफाइन ही नहीं है तो इट मींस इसका आंसर आएगा डाटा इनएडिक्वेट, कि मेरे पास डाटा प्रॉपर नहीं है। ठीक है जी, या क्वेश्चन की स्टेटमेंट में कुछ गड़बड़ है। लेकिन फ्रेंड्स मुझे पता है कि अगर आपके वाइफ की बहन होगी वो भी आपकी सिस्टर इन लॉ लगेगी, लेकिन अगर आपकी बहन होगी तो आपकी वाइफ की भी सिस्टर इन लॉ ही लगती है। तो इसका मतलब इफ व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन बी एंड एम, बी जो होगी वो हर हाल में क्या होगी? सिस्टर इन लॉ ये होगी। ठीक है जी। तो इंग्लिश में तो इसका जवाब यही आएगा, लेकिन अगर हिंदी की बात करें तो वो ननद भी हो सकती है और वो उसकी साली भी हो सकती है। ठीक है जी। तो वो वहां पर थोड़ी सी कंफ्यूजन है, लेकिन अगर सिस्टर इन लॉ ऑप्शन में आता तो मैं इसको नकार नहीं सकता, इसलिए ये मैंने अलग से क्वेश्चन करवाया है। ठीक है जी। लेकिन फ्रेंड्स अगर इसी स्टेटमेंट को थोड़ा सा चेंज कर दें और मैं यहां पर ये लिख देता हाउ एम इज रिलेटेड टू बी। हाउ एम इज रिलेटेड टू बी, तो इसका जवाब मैं नहीं दे सकता था, क्योंकि फ्रेंड्स एम का मेरे पास सेक्स डिफाइन नहीं है। ठीक है जी। तो इस चीज को थोड़ा सा समझना है। ये एक क्वेश्चन में ही दो क्वेश्चन पूछे हुए हैं। इस क्वेश्चन का जवाब मेरे पास है, लेकिन अगर एम यहां पर और बी यहां पर आ जाता तो मेरे पास ये बिग क्वेश्चन मार्क हो जाता, मैं इसको सॉल्व नहीं कर पाता फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ये दो क्वेश्चन थे जो जनरल फॉर्म में लेके आया था। अब मैंने कल आपको बताया था फ्रेंड्स की इसके दो टाइप्स हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अगर हम डीपली देखेंगे तो उसकी तीन टाइप्स हैं। पहली टाइप तो मैंने थोड़ी कल डिस्कस की थी, थोड़ी आज डिस्कस की है। इसकी सेकंड टाइप का क्वेश्चन जो है वो हम फ्रेंड्स करके देखते हैं अभी थोड़ी देर में। इसका क्वेश्चन अभी इसको इरेज कर देते हैं। यहां पर हम इसका सेकंड क्वेश्चन जो है वो डिस्प्ले में लेके आएंगे। तो फ्रेंड्स ये रहा इसका सेकंड क्वेश्चन। तो ये रहा फ्रेंड्स हमारे पास क्वेश्चन। Pointing toward a girl, Santosh said, "She is daughter of only brother of my mother.
हाउ संतोष इज रिलेटेड टू द गर्ल। तो फ्रेंड्स इसको मैंने सेकेंड पार्ट इसलिए बोला है क्योंकि देखिए फ्रेंड्स पार्ट 1 में मेरे पास डायरेक्ट रिलेशन थे, ही इज द ब्रदर ऑफ दिस, लाइन ब्रेक होती थी, फिर दिस, फिर लाइन ब्रेक होती थी, फिर दिस, वो अलग टाइप के क्वेश्चन, उनको करने का ढंग भी अलग होता था, ठीक है। लेकिन फ्रेंड्स जब हम इस तरह के क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है जी, जिनमें ऑफ का इस्तेमाल 2 या 2 से ज्यादा बार किया गया होता है, उनको करने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट होता है। मुझे लगता है इनको वर्बली सॉल्व किया जा सकता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो मैं हमेशा यही कोशिश करता हूं बच्चों को बताने की कि जिन क्वेश्चंस को वर्बली सॉल्व कर सकते हैं उनको वर्बली सॉल्व जो है वो हमें कर लेना चाहिए, हमारा टाइम बचता है। तो फ्रेंड्स पहली चीज क्या है, पहली चीज आपने ये देखनी है कि कौन किसको बोल रहा है। पॉइंटिंग टुवर्ड ए गर्ल, वो गर्ल की बात कर रहा है, और संतोष इज ए मेल, अगर उसने इसको गर्ल बोला है तो संतोष इज ए मेल, तो संतोष बात कह रहा है, किसके लिए कह रहा है, गर्ल के लिए कह रहा है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है जी। उसके बाद जब शी इज द डॉटर ऑफ द ओनली ब्रदर ऑफ माई मदर, तो यहां से इस क्वेश्चन को आप यहां से पढ़ना स्टार्ट कीजिए, लास्ट से। माई मदर मीन्स मेरी मदर, ठीक है जी। ब्रदर ऑफ माई मदर इज माई अंकल या मेरे मामा, ठीक है जी, यही बोलते हैं ना, ब्रदर ऑफ माई मदर इज मेरे मामा और माई अंकल, ठीक है। शी इज द डॉटर ऑफ द ओनली ब्रदर, शी इज द डॉटर, अब ये मेरे मामा की लड़की हुई, ठीक है जी। तो इसका मतलब देखिए फ्रेंड्स, मैंने कोई सॉल्व नहीं किया, मैंने यहां से बोलना शुरू किया, माई मदर मेरी मदर, द ब्रदर ऑफ माई मदर इज माई अंकल, और इन हिंदी वी कैन से मेरे मामा है। शी इज द ओनली डॉटर, ओनली डॉटर का मतलब है वो मेरे मामा की इकलौती लड़की है। तो इसका मतलब फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में वो मेरी क्या लगी, कजन। तो फ्रेंड्स वो मेरी लगी यहां पर कजन, ठीक है। तो अब अगर वो मेरी कजन है तो अब कई बच्चे यहां पर ब्रदर सिस्टर वगैरह भी जो है वो इंट्रोड्यूस कर देते हैं, लेकिन ब्रदर सिस्टर वो अलग है। देखिए हम ब्लड रिलेशन कर रहे हैं, तो ब्लड रिलेशन में आपके ब्रदर और आपके सिस्टर जो है वो सिबलिंग्स में ही काउंट होंगे, जो जिनके पेरेंट्स सेम होंगे, ठीक है जी। अदरवाइज जो बाकी होंगे वो आपके ब्रदर सिस्टर नहीं, वो आपके कजन होंगे। तो ये रहा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। अगर आपको अभी भी ये क्वेश्चन के बारे में थोड़ा डाउट हो तो सेकंड क्वेश्चन देखिए, उसमें मुझे उम्मीद है आपको काफी हद तक क्लियर हो जाएगा, ठीक है जी। वहां पर उसने बोला इंट्रोड्यूसिंग ए वुमन ए मैन सेट, देखिए पूरा क्लियर है, ठीक है। वुमन के बारे में बोल रहा है और मैन बात कर रहा है, ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। दैट हर मदर, किसकी मदर, इस वुमेन की मदर, हर मदर इज द ओनली डॉटर ऑफ माई मदर इन लॉ। अब अकेला, अब इस मैन की जगह आप खुद को रख के देखिए, ठीक है जी, आप खुद को रखिए और देखिए माई मदर इन लॉ, ठीक है। अगर मेरी मदर इन लॉ है तो इसका मतलब वो मेरी सास है, यानी कि मेरी वाइफ की मदर है। तो अगर वो मेरी सास है तो यहां पर क्या हो गया, द ओनली डॉटर। अब अगर यहां पर ओनली वर्ड ना होता तब कंफ्यूजन था, लेकिन ओनली डॉटर, अगर मेरी सास की इकलौती लड़की मेरी वाइफ हुई तो इसका मतलब मैंने यहां से स्टार्ट किया, शी इज माई मदर इन लॉ, मेरी मदर इन लॉ की डॉटर क्या बन गई, मेरी वाइफ। क्यों बनी मेरी वाइफ, क्योंकि वो ओनली है। अगर वो ओनली नहीं होती तो मेरी सिस्टर इन लॉ भी हो सकती थी, तब कंफ्यूजन होनी थी, लेकिन उसने क्लियर किया ओनली डॉटर का मतलब शी इज माई वाइफ। मैं यहां तक पहुंच गया। एंड मैन सेड हर मदर। अब इस लड़की की, ये जिस वुमन के बारे में बात कर रहा है वो कह रहा है इसकी मदर, यानी कि ये किसकी मदर हुई, ये मेरी वाइफ, ये मेरी वाइफ हुई, ठीक है जी। वाइफ की ये लेडी की मदर है मेरी वाइफ, तो ये मेरी क्या हो गई, शी इज माई डॉटर, तो ये मेरी क्या हो गई, डॉटर। और उसने क्या पूछा है, हाउ मैन इज रिलेटेड टू दिस वन, तो वो मैन क्या होगा, उसका फादर, वो मैन क्या होगा, इसका फादर। तो क्वेश्चन को पीछे से पढ़ना स्टार्ट किया। मदर इन लॉ का मतलब होता है आपकी सास, ठीक है जी। सास की ओनली डॉटर आपकी वाइफ, और ये जो लेडी है यानी कि आपकी वाइफ है वो इस वुमेन की क्या है, क्या है, इस वुमेन की मदर है। तो अगर आपकी वाइफ किसी की मदर है तो डेफिनेटली आप उसके फादर होंगे। तो दिस इज हाउ द मैन इज रिलेटेड टू द वुमेन। तो ये थोड़े से मुझे डिफरेंट टाइप क्वेश्चन लगते हैं, मुझे लगता है कि इनको करने का तरीका भी काफी सिंपल है, इनको वर्बली सॉल्व किया जाता है इंस्टेंट ऑफ इनका डायग्रामेटिकली करने का। बाकी आपकी मर्जी है, अगर आपने डायग्रामेटिकली करना हो तो आप वैसे भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स एक और क्वेश्चन जो है वो डिफरेंट टाइप का हम लगा के देखते हैं और कोशिश, चलिए इसको फ्रेंड्स इरेज करते हैं और अपना नया जो एक सेकंड टाइप, टेक्निकली वो सेकंड टाइप है, लेकिन अगर आप इसको सेकंड टाइप मानते हैं तो उसको थर्ड टाइप बोल सकते हैं। तो फ्रेंड्स उसका जो है वो हम क्वेश्चन लेके आते हैं। तो वो कोडिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है फ्रेंड्स, और ये रहा फ्रेंड्स आपके सामने वो क्वेश्चन। और इसको A क्रॉस B
का मतलब फ्रेंड्स ये कोडिंग है। कोडिंग में आपको मैंने पहले ही बताया था कि अब रिलेशन के कुछ क्वेश्चन कोडिंग से भी पूछे जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स कोडिंग से पूछने का मेरा मतलब ये है कि जैसे A क्रॉस B है हमारे पास, A क्रॉस B के लिए वो कह रहा है कि A इज ए मदर ऑफ B। तो यहां का मतलब ये हुआ कि ये जो क्रॉस का साइन है ये इस रिलेशन को डिफाइन कर रहा है। ठीक है, A और B सिर्फ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। आपके लिए बेसिक चीज क्या है, जो क्रॉस है वो इज ए मदर ऑफ को डिफाइन कर रहा है। सिमिलरली फ्रेंड्स ये जो डिवीजन का साइन है ये इज ए ब्रदर ऑफ को, प्लस का साइन इज ए सन ऑफ को और माइनस का साइन इज ए वाइफ ऑफ को डिफाइन कर रहा है। तो ये आपको कोडिंग दे दी गई है। इस कोडिंग के बाद आपको इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जैसे यहां पर पूछा है व्हाट इज द रिलेशन ऑफ आर विद डी। आर का डी के साथ क्या रिलेशन है, आर का डी के साथ क्या रिलेशन है। तो इसमें क्या दिया हुआ है, आर क्रॉस एच प्लस डी। आर क्रॉस एच प्लस डी को हमने देखना है कि फ्रेंड्स ये कैसे बनता है। पहले हम इसके रिलेशन को देखते हैं कि इसका क्वेश्चन का बनता क्या है। आर क्रॉस एच, सबसे पहले आर क्रॉस एच का मतलब क्या है, क्रॉस का मतलब क्या था, मदर ऑफ। इसका मतलब हमारे पास पहली चीज आ गई, आर इज अ मदर ऑफ, किसकी है, एच की मदर है आर। ठीक है जी, ये पहले चीज आ गई मेरे पास। सेकेंड है मेरे पास एच प्लस डी, प्लस का साइन है मेरे पास सन के लिए। इसका मतलब एच इज सन ऑफ डी। अब उसने रिलेशन किसका पूछा है, आर और डी का। तो पहले मैं ये दोनों को डायग्रामेटिकली डिफाइन करके देखता हूं। उसने लिखा आर इज ए मदर ऑफ एच। आर जो है वो नेगेटिव है, एच की मदर है। एच इज ए सन ऑफ डी, एच जो है वो डी का सन है। इसका अगर आर की मदर है तो डेफिनेटली डी उसका क्या हो जाएगा, फादर। ये देखिए यहां पर भी आ गया ना। तो यहां पर एच जो है वो आर के साथ कैसे रिलेटेड है, ये दोनों हस्बैंड वाइफ हैं। ठीक है जी, इसका मतलब ये दोनों क्या बन गए, हस्बैंड वाइफ। कैसे बने हैं, डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। आर इज ए मदर ऑफ एच, आर जो है वो एच की मदर है। ठीक है जी, और एच जो है वो डी का सन है। इसका मतलब आर और डी आपस में हस्बैंड वाइफ आ गए। कैसे बना, क्योंकि इन दोनों का सेक्स यहां पर डिफाइन था। तो इसका मतलब आर नेगेटिव डी पॉजिटिव। अब देखते हैं क्या क्वेश्चन क्या पूछा गया है। मतलब इन दो चीजों को मैंने डायग्राम में रिप्रेजेंट कर दिया है। अब देखो क्या पूछा है उसने मेरे से, हाउ आर इज रिलेटेड टू डी। आर इज रिलेटेड टू डी, इसका मतलब आर क्या है, आर इज वाइफ ऑफ डी। तो ये रहा फ्रेंड्स मेरे पास कि आर और डी के आपस में रिलेशन क्या होगा, आर इज ए वाइफ ऑफ डी। तो फ्रेंड्स ये है मेरे पास छोटा सा टॉपिक है ब्लड रिलेशन का, और काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और मैं ये नहीं कहता कि ये बस इतना ही। क्वेश्चन कई तरह के हो सकते हैं, लेकिन मैंने कोशिश की है कि जितनी भी टाइप के क्वेश्चन हो सके उनको मैं कवर कर सकूं। और इसके अलावा मैं हर बार आपको बोलता हूं कि अगर बाई चांस आपके पास इनसे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हैं जो आपसे नहीं सॉल्व हो रहे हैं, तो काइंडली आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर 8146991143 पर मुझे व्हाट्सएप कर आप अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। डेली के काफी सारे क्वेश्चंस आते हैं, मैं काफी सारे बच्चों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करता हूं। तो आप भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है इस टॉपिक में तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, तो मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो फ्रेंड्स ये था मेरा आज का लेक्चर, और अगर आपको ये मेरा लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। आने वाले जो अपकमिंग एग्जाम है, चाहे वो एनटीएससी का है, चाहे वो एनएमएमएस का है, चाहे वो बैंक का है, चाहे वो एलआईसी का है, या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, उन सभी अपकमिंग एग्जाम्स के लिए दिस इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक ब्लड रिलेशन का। तो इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज उसे सब्सक्राइब कीजिए फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।